नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनली सॉल्व हो गई। लेकिन खैर अभी भी माइक्रोफोन इस वीडियो में नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़े से पीछे बैकग्राउंड के जो साउंड्स है वो आए इसमें, तो थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैंने आप जैसा कि आपको बताया था कि मतलब मैंने पोस्ट डाल दी थी, तो उसमें बताया था कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का दोबारा जो वीडियोस हैं। अच्छा, अब ये जो वीडियोस हैं आपको मैं कंटिन्यूसली देता रहूंगा बहुत स्पीड से, ठीक है? तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, तो परमाणु की संरचना हमें ये चैप्टर करना है। देखो, हमने चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ा था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों ही क्लास 11th और क्लास 12th की साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपको आगे जाकर साइंस लेनी है, ठीक है, किसी को करियर बनाना है साइंस के फील्ड में, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ थ्योरीज आप पढ़ोगे और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई ये सब चीजें आई कहाँ से, कैसे कैसे, कौन किस ने कौन कौन से मॉडल्स दिए, किसने कैसी थ्योरीज दी, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले परमाणु की संरचना में जॉन डाल्टन ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणु से बने हैं। लेकिन एक्चुअल में जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण नहीं है। अविभाज्य का मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब और छोटे छोटे टुकड़े उसके नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये जो चीज थी जॉन डाल्टन की ये कही हुई बात फेल करी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है? ई गोल्डस्टीन सन था 1886, 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन एक नाम के एक साइंटिस्ट आए। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? तो खैर उसमें मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो, इसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब एक गैस की नली होती है। इस नली के अंदर गैस भरी होती है और दोनों तरफ से इसमें ये वायर से कनेक्ट होती है, मतलब एक तरीके से बैटरी से कनेक्ट होती है। जैसे हमने एक ये ट्यूब बना ली, इस तरफ इसका प्लस का वो होगा, इस तरफ इसका माइनस का होगा, ठीक है? मतलब ये समझ लो कि यहाँ से चार्ज, मतलब इसके अंदर से करंट जाएगा, बस इतना समझ लो। तो इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी होती है। जब इसके अंदर से करंट हम पास कराते हैं, यानी कि इसके अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस समय पर वो जो गैस होता है ना, वो गैस जो इसके अंदर होगी, उस गैस के आयंस फ्लो करने लग जाते हैं इसके अंदर, मतलब इधर उधर घूमने लग जाते हैं। उस गैस के आयंस इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो अब 1886 में ये जो अविभाज्य कण वाली बात फेल हुई है। फेल कैसे हुई? तो क्या ये ई गोल्डस्टीन एक वो कर रहे थे, ई गोल्डस्टीन, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, ई गोल्डस्टीन, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने इसके अंदर एक गैस भर रखी थी। यहां से उन्होंने जब करंट पास करा, तो यहां से उन्होंने एक मतलब एक विकिरण देखी, किरण देखी निकलती हुई इस पॉइंट से, ठीक है? ये जो पॉजिटिव वाला होता है इसे हम बोलते हैं एनोड, ठीक है? इसे बोला जाता है एनोड, ठीक है? ये बात क्लियर रखना, आपको याद होना चाहिए कि एनोड किसे बोलते हैं और कैथोड किसे बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला होता है वो एनोड होता है और जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो कैथोड, अगर हिंदी में ऐसे करके लिख लेते हैं इसे, ठीक है? कैथोड। ये बात क्लियर है कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं? एनोड वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो धन आवेशित होता है, और कैथोड वो होता है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेशित होता है, ठीक है? तो अब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था? जब उन्होंने यहां से करंट पास कराया तो उन्होंने एक रे ऑब्जर्व करी, यानी कि एक किरण को उन्होंने देखा। एक किरण जो थी एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही थी। अब इस किरण, ये जो किरण थी इस तरीके से इधर को जा रही थी। जब उन्होंने इस किरण को बहुत अच्छे से एग्जामाइन करा, मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, तो उसमें उन्हें दिखा कि ये जो किरण है ना, ये धन आवेशित कणों की किरण है, ठीक है? मतलब बहुत सारे धन आवेशित, जैसे स्कूल के अंदर बच्चे चलते हैं लाइन के अंदर, वैसे ही बहुत सारे धन आवेशित कण एक लाइन में चल रहे थे, और इन्हीं धन आवेशित कणों को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, ठीक है? जिसे हम P+ से लिखते हैं। बात समझ में आई आपको? ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले रखी थी। एनोड से जब उन्होंने करंट दिया, करंट से कैथोड तक करंट पहुंचा, ठीक है? उन्होंने यहां से एक किरण निकलती हुई देखी, और ये किरण किसकी थी? धन आवेशित कणों की एक किरण थी। इस किरण को नाम दिया गया कैनाल रे, कैनाल रे, ठीक है? मैंने जैसे आपको थंबनेल में भी आपने देखा होगा कैनाल रे क्या होती है, तो कैनाल रे इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना कि ये जो किरण थी, अगर कैनाल रे की परिभाषा आपसे पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, तो आप लिख सकते हो कि एनोड से निकलने वाली विकिरण जो धन आवेशित कणों की किरण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनाल रे कहते हैं। ऐसे कह लो कि धन आवेशित कणों की एक विकिरण जो एनोड से निकलकर कहां जाती है? कैथोड में जाती है, एक विसर्जन नली, इसे विसर्जन नली कहते हैं हिंदी में, या आप डिस्चार्ज ट्यूब भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, तो ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है? गैस के अंदर एक गैस ली, उसमें से करंट पास करा दिया, धन आवेशित कण निकल रहे थे। इन धन आवेशित कणों को क्या बोला? प्रोटॉन बोला। इस पूरी किरण को क्या बोला गया? इस पूरी किरण को बोला गया कैनाल रे, ठीक है? या फिर इन्हें कभी कभी एनोड रे भी बोल देते हैं। ये बात समझ में आई आपको? 1886 में प्रोटॉन का आविष्कार किया, मतलब उसकी खोज की किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। चलो, अब इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए 1897 में, सॉरी 97, ठीक है? 1897 में आए जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने सेम एक्सपेरिमेंट करा। अब उनके केस में ये चीज उल्टी थी। उन्होंने
कैथोड से कुछ एक किरण निकलती हुई देखी, उसको जब ऑब्जर्व किया तो वो जो किरण थी जो कैथोड से निकल रही थी, ये किरण ऋण आवेशित कणों की किरण थी। मतलब इसके अंदर सारे के सारे चार्ज कौन से थे, माइनस के चार्ज थे, और ये कैथोड से लेकर इस तरफ जा रही थी। इस किरण का हालांकि कोई नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन ये जो कण थे, ये जो ऋण आवेशित कण थे, इनका नाम जरूर दिया गया। क्या दिया गया इनका नाम, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए। प्रोटॉन के लिए ई गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन आए 1897 में, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा। सेम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब ये चीज सोचकर किया था कि यार जब पॉजिटिव से नेगेटिव में कोई चीज जा सकती है तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी कोई चीज आ रही होगी, और उन्हीं कणों को उन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1932 में हालांकि जो न्यूट्रॉन होता है आपके, उसमें परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं जिन्हें हम अवपरमाणुक कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवपरमाणुक कण। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अवपरमाणुक कण, अवपरमाणुक कण। ठीक है, अब ये जो अवपरमाणुक कण थे, यही तीनों चीजें होती हैं जो एक परमाणु के अंदर निकलती हैं। हालांकि इनके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अभी आपके 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपको यही 3 चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां से जो जॉन डाल्टन वाली थ्योरी थी, भाई जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो वो थ्योरी बिल्कुल फेल हो गई थी, और यहां से हमें 3 नई चीजें मिली। क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और तीसरी चीज आई 1932 जब जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि एक परमाणु के अंदर जब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोई चीज होती है, यानी कि धनावेशित वाला कोई कण होता है और ऋण आवेशित वाला कोई कण होता है, तो इसके अंदर एक ऐसा कण भी होता है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, और इसी आवेश का नाम दिया, मतलब इसी कण का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आई है आपको, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। 1932 सन याद रखना, 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इतनी बात हो गई। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी खोज कैसे हुई, बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको बताई दिया। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, चलो बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूं भैया, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या। तो पहले तो खोज पढ़ ली हमने कि कण कैसे वो हुए, फिर इसी के ऊपर हम कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसी चीज को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर ये बताया कि एक परमाणु एक्चुअल में दिखता कैसे होगा। तभी तो चैप्टर का नाम पड़ा परमाणु की संरचना। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी और उसके अंदर बताया कि एक परमाणु दिखता कैसा है। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं फिर अपना। अब परमाणु कण हो गए, अब मैं आपको इनके थोड़ा द्रव्यमान वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि इनके द्रव्यमान कैसे होते हैं, क्या क्या इनके ऊपर आवेश होता है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। चलो तो देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पर आपका लिख लेता हूँ, ये द्रव्यमान हो गया। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, और ये न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं नेगेटिव के ऊपर, और प्रोटॉन को प्लस से, और एन को ऐसे करके नॉर्मल। इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, चलो तो यहाँ लिख लेते हैं द्रव्यमान, और यहाँ लिख लेते हैं इसका चार्ज। क्यू मतलब आवेश, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, 10th क्लास में जाके पढ़ोगे। चलो इसके ऊपर जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.9 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, यानी कि इतना, मतलब इतना हल्का होता है 10 की पावर -31। ठीक है, मतलब 1.9 को भी आप 10 की मतलब 10 के साथ इतने जीरो लगाकर डिवाइड कर दोगे। चलो, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है। ठीक है, मतलब 2000 गुना भारी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, प्रोटॉन का। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, तो ये 10 की पावर -27 किलोग्राम हो गया। ठीक है, और देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों का क्या बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है, लेकिन साइन अलग होता है। आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अच्छा पहले प्रोटॉन का आवेश लिख लेते हैं। प्रोटॉन का जो आवेश होगा आप उसे प्लस में लिखोगे, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है। चलो आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आवेश होगा। फिर मैंने क्या बताया आपको कि साइन अपोजिट कर देना बस। तो ये क्या हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये हो गया हमारा कूलम में। बात क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन का क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें थी, मतलब ये सारी जो भी बेसिक चीजें हमने करनी थी इस वीडियो के अंदर वो है। अब इसके बाद एक वीडियो में आपको पूरा जो ये मॉडल वगैरह दिए इन साइंटिस्ट ने, उनके लिए मतलब पूरा सेकंड पार्ट जो होगा इस वीडियो का, वो उसमें हम सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इनके जो पोस्टुलेट्स वगैरह होते हैं, जो हमें दे रखा होता है किताब के अंदर, वो सब पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी।